डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स को समझेंगे। मतलब डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग जियोमेट्री के हिसाब से क्या समझते हैं, किस तरह इसका मीनिंग निकलता है, ये हम लोग समझते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, कंटिन्यूअस कर्व है। ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, और कोई भी कर्व हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है। और यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, P लेते हैं, P एक्स वाई पॉइंट, और P के खूब नज़दीक पॉइंट, क्लोज पॉइंट एकदम Q बहुत ही नज़दीक, P और Q बहुत ही नज़दीक पॉइंट है, यानी x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा डेल्टा x, और y में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा डेल्टा y। इस तरह से ये पॉइंट है। तो अगर हम लोग देखेंगे पी क्यू को, अगर हम लोग मिला के हम लोग बढ़ाते हैं तो ये पी क्यू कॉर्ड हुआ। ये कॉर्ड हमारा x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, अगर हम लोग सोचेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू ये भी थीटा होगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होगा, ये हमारा क्या है ना, ये लेंथ हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, और ये होगा y, और ये ओरिजिन से ये दूरी x, और ये ओरिजिन से ये दूरी x प्लस डेल्टा x। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस होगा डेल्टा x, यानी ये डिस्टेंस होगा डेल्टा x, और ये डिस्टेंस होगा डेल्टा y। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये पी क्यू आर के लिए हम लोग पी क्यू आर ट्रायंगल के लिए, देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब अगर हमारा क्यू पॉइंट धीरे धीरे इसी कर्व में, क्यू पॉइंट अगर हमारा धीरे धीरे पी के नज़दीक आएगा, नज़दीक एकदम और नज़दीक क्लोज आते रहेगा, तो क्या होगा ना, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो इस केस में क्या होगा ना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ये कब होगा, जब Q हमारा P के नज़दीक आएगा। Q जब धीरे धीरे हमारा इसी कर्व के अलोंग द कर्व Q P के नज़दीक आते रहेगा, तो और Q P के नज़दीक आएगा तो ये कॉर्ड क्या हो जाएगा, कॉर्ड पी क्यू क्या हो जाएगा, कॉर्ड पी क्यू बिकम्स कॉर्ड पी क्यू टेंस टू टेंजेंट एट P हो जाएगा, P पर टेंजेंट हो जाएगा। और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये साई एंगल हो जाएगा, टेन साई। दिस implies देन थीटा टेंस टू हो जाएगा साई। तो इस केस में हमारा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो लिमिट थीटा टेंस टू साइन टेन थीटा हो जाएगा। यानी ये कैलकुलस के हिसाब से ये डी वाई बाई डी एक्स हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेन साइन, ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि टेन साई क्या होता है ना, टेंजेंट का स्लोप बताता है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल साई है, और इसलिए दिस implies dy by dx is the slope of the tangent at P पॉइंट पर का टेंजेंट कहलाएगा dy by dx को। ये कब न, जब dy by dx का वैल्यू हम लोग P पर निकालते हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जब Q टेंस टू P होगा
तो कॉड पी क्यू टेंजेंट बन जाएगा, यानी थीटा टेंस टू साई बन जाएगा, यानी टेन थीटा बिकम्स टेन साई, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स, और इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहलाएगा। तो क्लियर हो गया कि कोई भी कर्व में अगर हम लोग कोई पॉइंट x0 y0 लेते हैं तो वहाँ पर टेंजेंट का स्लोप, यानी अगर टेंजेंट x एक्सिस के साथ साइड एंगल बना रहा है तो टेंजेंट का स्लोप यानी टेन साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा न डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट x0 y0। ओके, ये हमारा dy बाई डी एक्स होगा, यानी टेन साई मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट p that is x0 y0। ओके, अब नॉर्मल का स्लोप क्या होगा न स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा तब न स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, इसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एट x0 y0, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। कोई भी दो लाइन अगर मान लेते हैं ये एक लाइन, इसका स्लोप अगर m1 है तो इसका स्लोप -1 बाई m होगा, इसका स्लोप m अगर मानते हैं तो उसका स्लोप -1 बाई m, क्योंकि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इसलिए अगर टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स हुआ तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट p दैट इज x0 y0 इज क्या हो जाएगा -1 बाई dy बाई डी एक्स एट x0 y0। ये हो गया हमारा टेंजेंट का स्लोप, फिर नॉर्मल का स्लोप। ठीक है, अब कर्व का इक्वेशन अगर हम लोग लेते हैं y इज एफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या होगा न डी वाई बाई डी एक्स को हम एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, और उसके बाद एट x0 y0 क्या होगा न एफ डैश x0 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग स्लोप को हम लिखेंगे एफ डैश x0 लिख सकते हैं। ओके, और ये हो जाएगा -1 बाई एफ डैश x0। ओके, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x0 y0 क्या होगा, x0 y0 इज हो जाएगा y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज dy बाई डी एक्स या एफ डैश x0 x माइनस x0, ये हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन। उसके बाद नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा न इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट x0 y0 क्या होगा न होगा y माइनस y0, यहाँ स्लोप के जगह पर 1 बाई -1 बाई एफ डैश x0 इंटू x माइनस x0, जो कि हम लिखेंगे अगर ये डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x माइनस x0 प्लस एफ डैश x0 इंटू y माइनस y0 इज इक्वल टू 0 है। ये नॉर्मल का इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम लोग जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या निकला dy बाई डी एक्स का न dy बाई डी एक्स या एफ डैश x0 मीन्स टेंजेंट का स्लोप एट द पॉइंट x0 y0। ओके, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा ना -1 बाई dy बाई डी एक्स एट x0 y0 या -1 बाई एफ डैश x0।
उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा ना, y माइनस वाई जीरो, और ये dy बाई डी एक्स स्लोप एट x जीरो वाई जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल उसी तरह क्या होगा ना, x माइनस एक्स जीरो प्लस एफ डैश एक्स जीरो यानी dy बाई डी एक्स एट एक्स जीरो वाई जीरो होल इंटू वाई माइनस वाई जीरो इजकल टू जीरो। ओके, यह हमारा जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स है। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना शुरू करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 में ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में y इक्वल टू 3x4। क्वेश्चन नंबर 1 का पहले सॉल्यूशन में क्या है ना, y इज गिवन 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा 3 इंटू एक्स 4 का डिफ्रेंसिएशन 4x क्यूब माइनस 4 इंटू 1 यानी हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 4। तो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स एट x इजकल टू 4 क्या होगा, इज हो जाएगा 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4। तो ये dy बाई डी एक्स एट x इजकल टू 4 यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इजकल टू 4 इज हो जाएगा 12 इंटू 64 माइनस 4। तो 64 इंटू 12 8 12 6 4 8 6 7 768 माइनस 4 दैट इज 764। ये आंसर हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इजकल टू 4 इज 764। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। y इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ना, u बाई भी करेंगे तो x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा ना, 1 माइनस 0 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 0 दैट इज x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। देयरफॉर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 10 इज क्या हो जाएगा ना, dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 10 यानी हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर x इक्वल टू 10। तो हो जाएगा माइनस 1 बाई 10 माइनस 2 8 स्क्वायर दैट इज 64। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम लोग 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है ना, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज 2 माने x इज इक्वल टू 2। सेम टाइप है, 1 2 जैसा ही है 3 4। तो इसमें हमारा y इक्वल टू दिया हुआ इसमें y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा 3x स्क्वायर माइनस 1। तो वेर x इज इक्वल टू 2 तब क्या होगा dy बाई डी एक्स वन x इज 2 इज इक्वल टू का 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी 11। देयरफॉर स्लोप
slope of the tangent to the curve y is equal to x cube minus x plus 1 at the required point, at the point whose x coordinate is 2 इज हो जाएगा 11। ओके, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ कर्व का इक्वेशन दे दिया और पॉइंट दे दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। तो हियर y इज x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा ना 3x स्क्वायर माइनस 3, तो dy बाई dx वन x कोऑर्डिनेट इज 3 यानी x इक्वल टू 3 क्या होगा ना 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 इंटू 3 27 माइनस 1 माइनस 3 27 माइनस 3 यानी 27 माइनस 3 दैट इज 24 therefore the slope of the tangent to the curve y is equal to x cube minus 3x plus 2 at x equal to 3 या x coordinate is 3 is क्या होगा ना 24। ओके, ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5 से बनाते हैं। ओके, थैंक यू।